नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि कैसे रिया चक्रवर्ती का जो इंटरव्यू था विद राजदीप सरदेसाई, उसका ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ा और वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद मेरे उसके ऊपर क्या विचार है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नाउ ये जो इंटरव्यू टेलीकास्ट हुई कल इंडिया टुडे के चैनल के ऊपर, वो इंटरव्यू का प्रोपेगेंडा किया गया। जी हाँ, व्हाट्सएप मैसेजेस द्वारा लोगों को बताया गया कि द सो कॉल्ड अक्यूज्ड इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ की इंटरव्यू कर रहा है राजदीप सरदेसाई, जो ऑब्वियसली दिल्ली से मुंबई फ्लाइट लेकर आया एंड उसको फ्लाइट लेने के बाद किसी ने क्वारंटाइन भी नहीं किया। वो राजदीप सरदेसाई की इंटरव्यू का पीआर एक्टिविटी हो रहा था व्हाट्सएप मैसेजेस द्वारा लोगों को भिजवाकर। क्या राजदीप सरदेसाई या इंडिया टुडे ग्रुप को पैसे मिले थे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने के लिए? वाज दिस अ मीडिया नेट एक्टिविटी? आई एम जस्ट आस्किंग अ बेसिक सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि मैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई हूँ और मुझे पता है कि कैसे मीडिया नेट द्वारा जर्नलिस्ट एंड मीडिया पब्लिकेशन हाउसेस वो स्टोरीज और इंटरव्यूज करते हैं जो एक्टर को बेनिफिट करती है, और इसके लिए एक्टर उन्हें पैसे देता है या एक्टर के पीछे उनका गॉडफादर उन न्यूज हाउसेस को, मीडिया हाउसेस को पैसे देता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दिस इंटरव्यू ऑफ रिया चक्रवर्ती वाज प्रॉम्प्टेड बाय अ मीडिया नेट एक्टिविटी। ये इंटरव्यू के अंदर राजदीप सरदेसाई, जो ऑब्वियसली ताहिर हुसैन का समर्थक है, वो ताहिर हुसैन हु हैज बीन नेम्ड इन द सीएए प्रोटेस्ट, वो राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू करता है। एंड ये इंटरव्यू करते समय रिया चक्रवर्ती की एक नेबर है जो ऑब्वियसली दूसरी न्यूज चैनल्स को बयान दे रही होती है कि कैसे रिया चक्रवर्ती ब्लैक मैजिक कर रही होती थी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, मगर ये सब कठिन सवालों का जवाब नहीं दिया रिया चक्रवर्ती ने। ये ब्लैक मैजिक वाले सवालों को घुमाया है। व्हाट्सएप चैट्स जहां पे ड्रग के डीलिंग की बातचीत हुई है उसको घुमाया गया है। जी हाँ, जहां पर वो खुद अपने फोन से दीपेश सावंत को कह रही थी कि वो माल लेके आओ, ने ये माल लेके आओ, ने इतना माल लेके आओ, वो सब मैसेजेस के ऊपर उसने कुछ बातचीत नहीं करी है। मुझे समझ नहीं पड़ता कि कोई आदमी कैसे एक इतने इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट आदमी को इतना सफर करा सकता है इतने महीनों से प्यार का ड्रामा करके, या ग्लैमरस हॉट लड़की बनने का ड्रामा करके। दिस इज लाइक हनी ट्रैपिंग रिया चक्रवर्ती। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हर इंटरव्यू विद राजदीप सरदेसाई। वो कहती है कि जनवरी 2020 में भी सुशांत सिंह राजपूत ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। तो सुशांत सिंह राजपूत वांटेड टू गेट रिड ऑफ रिया चक्रवर्ती, दैट इज फॉर श्योर। उसके कॉन्शियंस के अंदर, सब कॉन्शियंस के अंदर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रिया चक्रवर्ती वाज नॉट द राइट गर्ल फॉर हिम। उसने उसको तभी कहा था कि उसको पवना जाना है। जी हाँ, ये इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। लोगों ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वांटेड टू लीव हिज मुंबई रेजिडेंस एंड गो एंड सेटल इन पवना। इसके ऊपर आई थिंक सुशांत के असिस्टेंट या कोई भी जो उसके सह स्टाफ थे उन्होंने भी डिस्कशन करी है। सो आई कैन अंडरस्टैंड ये बात सच हो सकती है। तो रिया को जनवरी में भी सुशांत ने अपने घर से निकाल दिया था, मगर जब उसने फिर से सुशांत ने रिया को फोन किया तो रिया अपना बैग, बिस्तरा, बोरिया लेकर सुशांत के घर में आकर रहने लगी। बिकॉज हु वुड नॉट लाइक टू स्टे इन अ सी फेसिंग बैंड्रा अपार्टमेंट, ऑब्वियसली फ्रॉम दैट ग्रिल्ड अपार्टमेंट जो एक बहुत ही बी कॉलोनी में था इन बॉम्बे, where her family stays. Yes, I'm going to talk like this way because यहाँ पर किसी की मौत हुई है और उसके मौत के बाद उसको as a drug addict प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है by the main accused and the people behind her. So let's just directly attack her because she is directly attacking the memory of Sushant Singh Rajput, who was a fitness freak and intelligent mind, who was not given his due credit because Bollywood के अंदर campism है. Bollywood was threatened by his talent. Bollywood was threatened by his extraordinary performance, and वो एक चापलूस नहीं था। उसने कोशिश करी चापलूस बनने का, but he could not become the चापलूस like other outsiders become, and that is why probably they started distancing him, and that is when he started getting affected or anxious, और उनकी anxiousness का फायदा उठाया रिया चक्रवर्ती ने, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने खुद अपने इंटरव्यू में कबूल किया है कि उसको रोहिणी अय्यर ने मिलाया सुशांत सिंह राजपूत से। वो रोहिणी अय्यर जो सुशांत सिंह राजपूत की वेल विशर नहीं थी, क्योंकि रिया को सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलाने के बाद रोहिणी अय्यर स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग विद देम। सो रिया चक्रवर्ती वाज अ प्लांट बाय रोहिणी अय्यर, द सो कॉल्ड पीआर
पब्लिसिस्ट जो अपने आप को कहती थी कि शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, सबने वो इनोसेंट आदमी का यूज किया है। रोहिणी अय्यर, you are obviously going to be questioned by Mumbai police after this interview of Sushant Singh Rajput or by CBI if you are a criminal, because आपने जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में प्लांट किया और अब उसकी डेथ के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड होने का ड्रामा कर रही है, तो you need to answer some questions, don't you think? रोहिणी अय्यर, the so called A grade PR of Bollywood, जो obviously उद्धव सरकार की बहुत जय जयकार करती है, बिकॉज उसको लगता है कि उद्धव सरकार इज अ गुड सरकार, एंड उसके पीछे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो सब उद्धव सरकार की जय जयकार करते हैं, बिकॉज पीआर ने बोला है। किसी का कुछ दिमाग नहीं चलता, वो सिर्फ पीआर के हिसाब से चलते हैं, चाहे उनको सच दिखे या ना दिखे। नथिंग अगेंस्ट उद्धव सरकार personally, please don't put me into any political rivalry battle, but ये PR activity Bollywood ने किया था when Uddhav Sarkar was appointed in Maharashtra. So I am remembering all those facts and trying to correlate. तो अब रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू पे फिर से वापस आते हैं। सो ये इसको जनवरी में निकाल दिया गया था, इसके बाद ये फिर से वापस आई थी जब सुशांत ने उसको फोन किया था। एंड जून में सुशांत सिंह राजपूत वाज प्लानिंग टू मूव टू कुर्ग। जी हाँ, मे बी ही वाज नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स वाज शेपिंग अप इन हिज लाइफ और इन हिज करियर और हिज ऑफर्स और व्हाटएवर। सो कुर्ग जाके शिफ्ट होना, बॉलीवुड को छोड़ना, ये एक सोच सही थी, जो परिवार ने भी कहा। द फादर, द सिस्टर्स, एवरीबडी सेड दैट ही वांटेड टू लीव बॉलीवुड एंड शिफ्ट टू कुर्ग। नाउ ये बात को कोलैबोरेट कर रही है रिया चक्रवर्ती, सो आई एम बिलीविंग दिस स्टेटमेंट ऑफ हर्स। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के नेपोटिज्म, बॉलीवुड के कैंपिज्म ने सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग के ऊपर अफेक्ट किया था। सो कहीं ना कहीं कंगना की स्टोरी बोर्ड, हमारी स्टोरी बोर्ड की बॉलीवुड के अंदर आउटसाइडर्स के दिमाग को अफेक्ट किया जाता है, जो आउटसाइडर्स उनको थ्रेटन करते हैं, वो एक सच्ची बात थी। बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत वाज प्लानिंग टू मूव टू पवना इन जनवरी एंड इन टू कुर्ग इन जून। अब जब जून में उसने बोला रिया को कि वो कुर्ग जा रहा है और उसको अभी रिलेशनशिप तोड़नी है, बिकॉज एज पर रिया चक्रवर्ती सुशांत ने फिर से उसको घर से जाने को बोला था। मगर रिया घर से जाने के बाद इमीडिएटली महेश भट्ट साहब को फोन करके बोलती है या मैसेज करके बोलती है कि उसने, यानी आयशा ने, जो उसका नाम था जलेबी पिक्चर में, उसने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ा। तो यहाँ पर वो अपने आप को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि खुद स्टेटमेंट में कहती है कि सुशांत ने मुझे जाने को बोला, और जाते ही वो महेश भट्ट को बोलती है कि मैंने आज सुशांत को छोड़ दिया, अपने पंख खोल दिए। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन हर ओन स्टेटमेंट्स बाय हरसेल्फ। अब वो कहती है कि सुशांत ने उसे फोन मैसेज किया, हाउ आर यू और व्हाटएवर, मगर ये मैसेज पाने के बाद उसने सुशांत को ब्लॉक कर दिया। तो ये जो थ्योरी थी कि सुशांत ट्राइड कॉलिंग रिया अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड ही कुड नॉट गेट through to her, so because she had blocked him, वो एक सच कहानी है। बिकॉज रिया ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि सुशांत ने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे पूछा हाउ आर यू, मगर सुशांत ने मुझे ये नहीं बोला कि तुम वापस आ जाओ, इसलिए मैंने गुस्से में आके उसको ब्लॉक कर दिया। ये रिया की कहानी है, एक्सप्लेनेशन है, मगर फैक्ट इसमें ये है कि उसने सुशांत का कॉल ब्लॉक कर दिया। she had put सुशांत सिंह राजपूत in block list। तो यहाँ पे let's figure out the facts which have come from the horse's mouth herself। अब वो कह रही है कि शी वॉज वेरी शॉक्ड कि कैसे उस सुशांत ने अभी तक उसको वापस नहीं बुलाया, बिकॉज हरदम वो उसे वापस बुलाता था। क्यों बेटा, तू जादू टोना करती थी, ब्लैक मैजिक करती थी, इसलिए वो तेरे को हरदम वापस बुलाता था। व्हाट इज दिस लॉजिक ऑफ योर्स? सबसे पहले अगर वो तुझसे प्यार करता था तो घर से बाहर जाने को कहता नहीं, मगर उसने तेरे को घर से बाहर जाने को 2 बार बोला, और उसके बाद जब तेरे को बुलाता था तो तू आ जाती थी। मतलब कहीं ना कहीं यू वर ऑब्वियसली यूजिंग हिम एज आई डोंट नो, एज अ सोशल क्लाइंबर, बिकॉज तेरे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो था नहीं। क्योंकि अंकिता के ऊपर ब्लेम करना और कहना कि अंकिता उसके साइड के घर में रह रही थी, दैट इज कंप्लीटली ऑफ लिमिट्स ऑफ योर्स, बिकॉज यू डोंट इवन नो अंकिता एंड हिज रिलेशनशिप, यू डोंट नो ऑन व्हाट सर्कमस्टांसेस दे ब्रोक ऑफ। ठीक है, यहाँ पर किसका फॉल्ट था तुम्हें नहीं पता, और अंकिता ने कभी कोई घर का जो उसका पार्ट था उसका कब्जा करके नहीं रखा था। इट वॉज अ पार्ट विच हैड सुशांत सिंह राजपूत's नेम प्लेट आउटसाइड द फ्लैट, एंड ऑब्वियसली इट वॉज अप टू सुशांत सिंह राजपूत
Rajput to retrieve the property, to make a wall in between, or to do whatever he had to do, because वो house तो उसी के नाम पे था. किसी ने नहीं बोला कि वो house अंकिता के नाम पे शिफ्ट हो गया था. अंकिता अपना EMI पे कर रही थी, जिसका उसने प्रूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दिया है. अब आगे बात करते हैं कि जब वो यूरोप ट्रिप में गए थे तो रिया कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत वाज इन टच विद हिज फादर, और नवंबर में रिया ने उनकी फैमिली को सुशांत सिंह राजपूत के मेडिकेशंस और डॉक्टर्स के बारे में बोल दिया था. तो कहां से वो व्हाट्सएप चैट्स पब्लिक होते हैं जहां पर फादर उसे बेग कर रहा होता है कि तुम मुझसे बात करो. क्यों तुम फादर से बात नहीं करना चाहती थी? अगर तुमने फादर और फैमिली को बता दिया था कि ही वाज ऑन मेडिकेशंस एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इलनेस, देन फादर के मैसेजेस का जवाब तुमने क्यों नहीं दिया जब फादर ने तुमको कहा कि उसको बॉम्बे आना है? उसने जब श्रुति मोदी को मैसेज किया कि he wants the flight tickets because he wants to visit his son. So you are obviously lying here because your WhatsApp messages are on public platform. अब तुम्हारी वो जो मोलेस्टेशन वाली कहानी है उसके ऊपर तो मुझे हंसी भी नहीं आती. That is like so beyond level to even talk about it. आगे बात करते हैं कि तुम चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी फैमिली के साथ रहे. तो जब सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ गया अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, और उनकी सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति भी यूएस से आ रही थी और उसको टाइम लग रहा था टू फिगर आउट हर टिकट्स एंड एवरीथिंग, तब तुमने 20 या 25 कॉल क्यों जनवरी में किए सुशांत सिंह राजपूत को मुंबई वापस बुलाने के लिए? व्हाट वाज द लॉजिक इन दैट? अगर आप चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी फैमिली के साथ रहे और वो अपनी फैमिली को मिलने खुद गया था, then why did you do those desperate mad calls of 20-25 calls in a span of 2 to 3 days? ये क्या इतना कौन सा बड़ा असाइनमेंट आ गया था जिसके लिए आपको सुशांत सिंह राजपूत को बुलाना था? पैसे खत्म हो गए थे ड्रग्स के लिए, खुद के ड्रग्स के लिए, कि तुमको सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड चाहिए था, तो क्रेडिट कार्ड वो छोड़ के नहीं गया, डेबिट कार्ड छोड़ के नहीं गया, तुमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पासवर्ड नहीं लिया, क्योंकि तुमको क्या जरूरत थी सुशांत सिंह राजपूत को 20-25 कॉल्स करके उन 3 दिनों के अंदर इतना हाइपरनेस क्रिएट करने के लिए, जब सुशांत अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने गया था. इफ यू डिड नॉट वांट टू कम बिटवीन हिम एंड हिज फैमिली, बिकॉज अगर मैं आपकी ये थॉट प्रोसेस को बिलीव करना चाहती हूँ मगर आपके शब्द कुछ और है और आपके एक्शंस कुछ और है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू decode from whatever words you have said in your interview with the dear Rajdeep Sardesai. अब आगे बात करते हैं. द फादर हैड मैसेज मी जब सुशांत हॉस्पिटलाइज था. ठीक है, तो मुझे हॉस्पिटल के फुटेजेस बताइए, आप हॉस्पिटल के बिल्स बताइए, और फादर ने जब आपको मैसेज किया था तब फादर का वो मैसेज का जवाब आपने क्यों नहीं दिया जो फादर का पब्लिक हुआ है ऑन पब्लिक डोमेन, जहां पर वो टिकट्स मांग रहे हैं श्रुति मोदी से क्योंकि वो अपने बेटे को मिलना चाहते थे. व्हाई डिडंट यू टेक इनिशिएटिव देयर इफ यू हैड नथिंग रॉन्ग और बैड इन योर हार्ट? ठीक है, अब आप बोलती है कि आपका लव ऑफ द लाइफ हैज बीन टेकन अवे. ओके, वी वांट टू इवन बिलीव यू बिकॉज ये फ्री कंट्री है, यू हैव अ राइट टू पुट योर वर्जन. मगर आप मुझे बताइए कि आपका लव ऑफ द लाइफ चला गया था, मगर जब वो आपकी जिंदगी में था तब आपने क्या किया लोगों को बताने के लिए कि वो आपका लव ऑफ द लाइफ था? क्यों आपने इंस्टाग्राम से सारे फोटोग्राफ्स डिलीट कर दिए थे? इसलिए बिकॉज सुशांत ने आपको घर से जाने के लिए बोला. मगर अगर सुशांत ने आपको घर से जाने के लिए बोला तो अगले दिन तो उसने आपको मैसेज किया ना, हाउ आर यू बाबू? तो आप इतनी कपटी थी कि आपने इंस्टाग्राम से सारे उसके फोटोग्राफ्स डिलीट कर लिए और उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जब दिशा सेलियन की न्यूज पब्लिक हो रही थी, जहां पर फिर से दिशा सेलियन का नाम सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ा जा रहा था. बिकॉज आपने बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत मी टू एलिगेशन से बहुत ज्यादा अपसेट थे, जो मैं बिलीव करना चाहती हूँ और बिलीव करती हूँ, क्योंकि मी टू एलिगेशन सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर गलत तरीके से लगाया गया था. संजना संघी इज नॉट व्हाट शी सीम्स टू बी. शी इज अगेन अ फेस in front of certain people who wanted to destroy सुशांत सिंह राजपूत. संजना संघी is again a plant. ये कैसे मुकेश छाबड़ा की पिक्चर करती है, इसने क्या क्या किया है ये पिक्चर पाने के लिए, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इफ बाय मुंबई पुलिस और बाय सीबीआई, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर फेक मी टू एलिगेशंस लगाने वाली संजना संघी थी, जो आज की तारीख में मगरमच्छ के आंसू बहाती है when she has to promote her film because suddenly वो 200 करोड़ फिल्म की हीरोइन बन गई है. तो ये संजना संघी को इतना टाइम लगा था क्लैरिफिकेशन देने के लिए about Me Too allegations against her co-star. क्यों? तो संजना संघी is a ROP, is a person that led to probably
मेंटली अफेक्टिंग सुशांत सिंह राजपूत। और संजना संघी के पीछे कौन है उसको फाइंड आउट करो। द पीपल हु प्लांटेड संजना संघी इन मुकेश छाबड़ा's film, they need to be found also, because the people who planted Riya Chakravarti in Sushant Singh Rajput's life also planted Sanjana Sanghi in Mukesh Chhabra's film and the script writer of Mukesh Chhabra's film, क्योंकि जो मुकेश छाबड़ा की फिल्म थी दिल बेचारा, that was written as if it was going to be Sushant Singh Rajput's last film। जी हाँ, ये फिल्म को लिखा गया था ये सोच समझकर कि ये सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म होगी और ये फिल्म के रिलीज होने से पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाएगी। जी हाँ, आई बिलीव इट 110%। Who is behind Dil Bechara? Who is behind Mukesh Chhabra's first directorial project? Who is behind Sanjana Sanghi? Everything cannot be a coincidence। Who is behind Rohini Iyer planting Riya Chakravarti in Sushant Singh Rajput's life? तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ोगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका आरोप कम हो जाएगा। मैं आपकी सिर्फ ये बात मानती हूँ कि संजना संघी is equally responsible for tarnishing Sushant Singh Rajput's mental health and his image and his reputation like the other Bollywood gang जो उससे काम छीन कर अपने बीच में बांट रहा था, because they were scared of his talent। He was an extraordinary performer। तो यहां पर मैं आपकी बात मानती हूं ये मी टू एलिगेशंस पे रिया चक्रवर्ती, मगर आपकी बाकी बातें मुझे हजम नहीं हो रही है। आपने कहा कि ऑब्वियसली आपने सॉरी बाबू इसलिए बोला बिकॉज समबडी लॉस्ट हिज लाइफ। एक्सक्यूज मी, आप कुछ बोल कैसे सकेंगे जब आपका लव ऑफ द लाइफ गुजर जाता है? आप अपने लव ऑफ द लाइफ की फोटोग्राफ्स डिलीट करके इंस्टाग्राम से महेश भट्ट को क्यों फोन करेंगे? व्हाट इज द लॉजिक देयर? व्हाई कांट यू जस्ट कीप योर फोन टू योरसेल्फ? यहां पर आपको हरदम महेश भट्ट को फोन करने की क्या जरूरत है? आप क्यों महेश भट्ट को फोन करती थी? क्या महेश भट्ट ने आपको इम्प्लांट किया था सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में? इज रोहिणी अय्यर नाउ वर्किंग फॉर महेश भट्ट? व्हाट इज द कनेक्शन? व्हाई वर यू कॉलिंग महेश भट्ट आफ्टर लीविंग सुशांत सिंह राजपूत हाउस? एंड व्हाई वर यू टेलिंग महेश भट्ट कि आपने छोड़ा सुशांत सिंह राजपूत को, जब इंटरव्यू में आप कहते हैं कि सुशांत ने मुझे घर से निकाला? सो यू to really understand that you are contradicting yourself। साथ साथ में ये संजना संघी नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, रोहिणी अय्यर नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि रोहिणी अय्यर ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इंस्टाग्राम का पोस्ट लिखा था सिंपैथी पाने के लिए, अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का बेस्ट फ्रेंड बताने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत के बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स आ गए, संदीप सिंह से लेके रोहिणी अय्यर से लेके बेस्ट को स्टार संजना संघी भी आ गई उसकी मौत के बाद। बट जब वो जिंदा था तब आप लोग कहाँ थे? क्योंकि संजना संघी के साथ प्रमोशन करने से भी सुशांत सिंह राजपूत डर रहा था। He was actually that scared। The Me Too allegations had actually made him so scared that he was scared of promoting Dil Bechara with Sanjana Sanghi, thinking that ये मेरे ऊपर फिर से कोई रेप का आरोप नहीं लगा देगी। तो आप लोगों ने, जो लोग थे संजना संघी के पीछे, रिया चक्रवर्ती के पीछे, आप लोगों ने ऐसा किया सुशांत सिंह राजपूत को। यू एक्चुअली मेड अ टैलेंटेड परफॉर्मर, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग so hyper and so anxious by putting false allegations on him। जी हाँ, राजीव मसंद, you are also equally responsible for writing blind articles on him। हिम्मत है तो रणबीर कपूर के ऊपर blind articles लिख के दिखाओ, हिम्मत है आलिया भट्ट के ऊपर blind articles लिख के दिखाओ, हिम्मत है सलमान खान के ऊपर लिख के दिखाओ, हिम्मत है आप कतरीना कैफ के ऊपर लिख के दिखाओ, हिम्मत है अक्षय कुमार के ऊपर blind articles लिख के दिखाओ। अक्षय कुमार एंड हिज हीरोइंस, लिखो आर्टिकल, फिर मैं देखती हूँ कि आप में कितनी हिम्मत है। आप में सिर्फ हिम्मत थी सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बेचारा कभी कुछ बोलता नहीं था, बोलता था कि चलो छोड़ दो, यू नो, ऐसी चीजों पे रिएक्ट मत करो। दैट इज व्हाई यू केप्ट ऑन टारगेटिंग हिम। यू आर ऑल शेमलेस, you all are people who are supported by some people, and that some people needs to be exposed। whoever that Bollywood gang is जिसने रिया चक्रवर्ती को प्लांट किया, संजना संघी को प्लांट किया, मुकेश छाबड़ा को ये स्क्रिप्ट पे पिक्चर बनाने को बोला, राजीव मसंद जैसे लोगों को ब्लाइंड आर्टिकल्स करने के लिए बोला। ठीक है, रिया का एक और इंटरव्यू में स्टेटमेंट है कि he was affected by not being nominated for awards even though his films made money and him being a great performer। तो जी हाँ, यहाँ पर अवार्ड की कंट्रोवर्सी भी सच होती है जिसके ऊपर कंगना ने आवाज उठाई है। अवार्ड्स आर फिक्स्ड, अवार्ड्स आर रिग्ड, एंड अवार्ड्स में नॉमिनेट होने के बावजूद उसको महेंद्र सिंह धोनी के लिए अवार्ड नहीं मिला उस साल when he went for IIFA।
So getting nominated and not getting an award when he was the best performer that year also affected him, and that was done by the Bollywood lobby, the Bollywood कैंपिज्म, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत शाइन करे. उनको राजकुमार राव को पिक्चर देनी है बिकॉज राजकुमार राव इज नॉट एज गुड लुकिंग एज सुशांत सिंह राजपूत. उनको अमित साध को देनी है बिकॉज अमित साध ऑब्वियसली वाज नॉट एज prominent in Kapioche as Sushant Singh Rajput, but they were threatened by Sushant Singh Rajput, and that is why they didn't even nominate him in award functions. और जिन award functions में उनको nomination मिली, उनको एक award नहीं मिला. शर्म करो तुम लोग. कंगना की theory यहाँ पे nepotism, campism, सब की सब सही है because that also role played in destruction of Sushant Singh Rajput's, I think, positive attitude after Riya came into his life. अब ये दिशा सेलियन का जो भी एंगल था, जो अभी डिस्कवर होगा विद द सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो मैं रिया सिर्फ आपसे इतना ही पूछना चाहती हूँ, आपको पता था कि मीटू एलिगेशंस ने कितना अफेक्ट किया था सुशांत सिंह राजपूत को? आप अगर उसको चाहती थी तो आपको पता होना चाहिए कि दिशा सेलियन का एंगल भी सुशांत सिंह राजपूत को कितना अफेक्ट करेगा. उसके बावजूद आपने उसका फोन क्यों ब्लॉक किया? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू, बिकॉज दैट इज वेयर यू आर रॉन्ग. यू आर ऑब्वियसली jeopardizing your own interest by making statements like that. अगर मी टू से वो इतना अफेक्टेड था और आप उससे प्यार करती थी एंड ही वाज द लव ऑफ योर लाइफ, आपको पता होना चाहिए कि दिशा सेलियन के मर्डर से या डेथ से भी वो उतना ही अफेक्ट होने वाला है, क्योंकि मीडिया ट्रायल चल रहा था दिशा सेलियन के डेथ के टाइम पे, मगर आपने उसको ब्लॉक लिस्ट में डाला. दैट इज योर फॉल्ट. यू नीड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. और अब आप आके सबके सामने कह रही है कि वो एक ड्रग एडिक्ट है. वाओ, आई थिंक कर्मा कांट गेट बेटर देन दिस, रिया चक्रवर्ती, फॉर यू. एंड आप अब विक्टिम कार्ड बंगाली विमेन का प्ले कर रही है अपनी इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि आपने बोला है कि मेरे पे ब्लेम आ रहा है क्योंकि मैं बंगाली हूं एंड बंगाली विमेन डू ब्लैक मैजिक. डोंट गेट इनटू दैट जोन. डोंट गेट इनटू महाराष्ट्रन हाउसवाइफ, बंगाली वुमन एंड ऑल दैट क्रैप. नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट शिट एनीमोर. एंड अंकिता लोखंडे का ऑब्वियसली बयान आया है ओवर रिया चक्रवर्ती सो कॉल्ड इंटरव्यू विद राजदीप सरदेसाई, जहां पर उसने कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं थी. वंस दे सेपरेटेड. सुशांत सिंह राजपूत ने अपना नंबर बदल दिया आफ्टर राब्ता शूटिंग, बिकॉज आई प्रिज्यूम आफ्टर राब्ता शूटिंग ही वाज डेटिंग कृति, whatever that name is, कृति सैनॉन. एंड अंकिता लोखंडे ने उसको चेस नहीं किया. वो आपकी तरह नहीं थी कि एक फोन से बुलाओ, वो बैग बिस्तरा बोरिया लेकर उसके पास घर में आके खड़ी हो जाती थी. जैसे आप स्टार्टिंग में उसके घर पे गए थे, यू वर कॉलिंग हिम व्हेन ही सेड यस, यू वर एक्चुअली स्टैंडिंग आउटसाइड हिज डोर. दैट डेस्परेट यू वर टू एंटर सुशांत सिंह राजपूत's life. Okay, I am just clarifying your way of living with a man and Ankita Lokhande's way of living with a man, because यहाँ पर आप उसके ऊपर पर्सनल अटैक कर रही है ये कह के कि she is dating his friend. Excuse me, it's been 4 years. What do you expect her to be? Just sit in the house and look at Sushant Singh Rajput and just remember her past. Everybody has a right to move on. अगर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं चला, वो उन दोनों का बिजनेस है. You have no right to tell that now she's dating and having a relationship with one of his friends. What are you doing? Who were you to kind of stop him from connecting with his family and doing whatever you did? आप तो इतनी desperate थी कि पहले दिन से उसके घर के सामने खड़ी होकर दरवाजे से फोन कर रही थी और पार्टी में लेके चली गई, और वो पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत से उस अपने भाई का बर्थडे पार्टी का क्रेडिट कार्ड से बिल पे करवाया. मतलब आप तो गोल्ड डिगर हैं. आपने कार्य ऐसे किए, फिर आप अभी कहना चाहती है कि मैं सोशल क्लाइंबर नहीं हूं. आपको सुशांत सिंह राजपूत से प्यार नहीं था, आप उसको यूज कर रही थी टू गेट इनटू द डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स सर्कल जो ए लिस्ट है, क्योंकि आपको बड़ी हीरोइन बनना था. ठीक है, अब अंकिता लोखंडे ने क्लैरिफाई किया है कि जो फोटो के ऊपर आप डिस्कशन कर रही थी कि वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे ऑन इंस्टाग्राम, दैट वाज वाया अ फ्रेंड मुकेश छाबड़ा. मुकेश छाबड़ा बहुत कनेक्टेड है, प्लीज अंडरस्टैंड. मुकेश छाबड़ा के बहुत कनेक्शंस हैं. वो एक समय पर एक्चुअली टेक्निकली factually मेरे लिए जब I used to drink, he used to get alcohol and come and spend time at my house and we used to talk about the industry. At that time he was not a great casting director, he was just starting out. तो वहां से he has moved on to become a director of one of the most highly grossed films
in 2020 is a good journey, मुकेश छाबड़ा. मगर आपने जो ये फिल्म लिखी है ना सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को मद्देनजर रखते हुए, ये ऑब्वियसली बात हमें भी समझ पड़ गई है, आपको भी पता है, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये स्क्रिप्ट लिखी गई है वो सोच के साथ कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं होगा जब ये फिल्म रिलीज होगी. Yes, I agree. There are people who are they who wanted Sushant Singh Rajput no more in Bollywood and maybe no more on planet Earth, and they have succeeded. But now we will obviously fight for justice for Sushant Singh Rajput, क्योंकि उसकी मौत should be a learning lessons for all the outsiders जिनको इस तरह से treat किया जाता है. That's it. श्वेता सिंह कीर्ति के भी मैसेजेस आए हैं जहां पर वो अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रही है टू रियाज सो कॉल्ड इंटरव्यू विद आज तक, जो आज तक ने प्रमोट किया वाया व्हाट्सएप मैसेजेस में भी आज तक को हवाला थ्रू पैसे भी मिले. आई डोंट नो, ऐसा रूमर सुनने में आ रहा है, मगर व्हाट्सएप मैसेजेस द्वारा इंटरव्यू को प्रमोट किया, ये तो मेरे पास ईमेल पे एक स्क्रीनशॉट्स है कि इंडिया टुडे ने ऐसा किया है प्रमोशनल एक्टिविटी. एंड प्रमोशनल एक्टिविटी एंड आपका ये स्टेटमेंट दैट फैमिली डिड नॉट स्टैंड बाय सुशांत सिंह राजपूत इज रॉन्ग रिया चक्रवर्ती, क्योंकि श्वेता सिंह कीर्ति भी इमीडिएटली फ्लाई ऑफ करके आई थी यूएस से जब सुशांत चंडीगढ़ गए थे. व्हेन शी केम टू नो दैट द ब्रदर इज नॉट वेल, ये उनका खुद का बयान है. मगर ऑब्वियसली आपने इतने पैरानोया वाले कॉल्स किए सुशांत सिंह राजपूत को एज पर फैक्ट्स, और इन कॉल्स द्वारा सुशांत को 3-4 दिन में वापस मुंबई लाया, दिखाता है कि आप ड्रग्स पे थे, आपकी कोई ड्रग की लत अटकी हुई थी, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत शायद अपने क्रेडिट कार्ड्स लेके चले गए थे या अपना पासवर्ड चेंज कर बैठे थे, और आप चाहती थी कि वो वापस आए क्योंकि आप डेस्परेट थी एज पर द कॉल डेटा रिकॉर्ड्स. और इतना मैं आपको सिर्फ कहना चाहती हूँ जाने से पहले कि किसी को ड्रग करना विदाउट हिज कंसेंट इज अ क्राइम, और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस ये रिवील करते हैं. अब सीबीआई आपके खिलाफ क्या एविडेंस इकट्ठा कर पाती है ये वो जाने, बिकॉज दे आर द बेस्ट पीपल इन दिस पोजीशन. मगर आपने जो किया, ड्रगिंग समबडी विदाउट हिज कंसेंट एंड मेकिंग हिम देन फील दैट समथिंग इज रॉन्ग विद हिम, टेकिंग हिम टू साइकाइट्रिस्ट एंड डॉक्टर्स, all this is a crime. You will have to pay a price for this, Riya Chakravarti. कितना भी आप ड्रामा कर लो राजदीप सरदेसाई के शोल्डर के ऊपर, nobody is going to spare you for the role you played in Sushant Singh Rajput's death. Namaste.